क्या हो गया? चलो सही हो। ज्यादा धड़कन तेज नहीं होनी, ना ना कोई बात नहीं, हो जाएगा। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, सब बढ़िया जी। लास्ट 72 आवर्स आपके पास हैं। 2 या 3 मिनट की वीडियो होगी, सुन लेना, बहुत काम की वीडियो है उन बच्चों के लिए जिनको घबराहट हो रही है, उन बच्चों के लिए जिनको लग रहा है उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा। अगर आपको ये लग रहा है कि सर सारा कुछ भूलते जा रहे हैं, ब्लैंक हो रहा है, दूसरे हमसे ज्यादा पढ़ रहे हैं, हम उतना नहीं पढ़ पा रहे, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, हमारा ध्यान पढ़ाई में नहीं लग रहा है, हमें चीजें याद नहीं आ रही, सब कुछ नया नया लग रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप जीवित हैं, आपको सही लग रहा है। हमें भी ऐसा लगता था और आज हम सीए हैं। तो समझ, अब तुम बहुत जल्दी एग्जाम क्लियर करने वाले हो अगर तुम ऐसा लग रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमें एकदम लगेगा सारी चीजें याद आ रही है, जब तुम एग्जाम लिखने के लिए बैठोगे ना, बिलीव में तुम्हें सब कुछ याद आएगा। बस तुम्हें स्ट्रेस फ्री रहना है, इस चीज की टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। सबको ऐसा लग रहा है, तुम्हें नहीं लग रहा, सबको लग रहा है भाई। बट जब मैं तुमसे कोई प्रोविजन पूछूंगा, तुम दिमाग थोड़ा ठंडा करके आराम से मेरे को आंसर दोगे, बिलीव में तुम्हें सब कुछ याद आएगा। बस अपने ऊपर बिलीव करके चलो। अगर तुम्हारा अपने ऊपर से बिलीव हट गया ना, फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। आपने अपने ऊपर बिलीव करना है, बस ये पर ध्यान दो। और दूसरी बात, 2-3 बातें लास्ट के 72 घंटे में भूल के ये गलतियां मत कर देना, भूल के भी ये गलती मत कर देना। पहली बात, नो न्यू टॉपिक। मैं दोबारा से बोलूंगा, नो न्यू टॉपिक। आपने कोई नया टॉपिक बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप किसी टीचर के यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, वो कोई नया टॉपिक करा रहा है, बंद कर दो वीडियो, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। जो तुम्हें आता है वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। मैं गारंटी दे रहा हूं, जो नया टॉपिक अगर आप देख रहे हो, 100 नंबर का नहीं बनेगा। पहली बात तो नहीं बनेगा, अगर बनेगा तो 5 या 10 नंबर का बनेगा। 90 नंबर अभी भी हमारे हाथ में है। इस टाइम ध्यान उस पर लगाओ जो हमने कर लिया। ये मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की जो पास होना चाहते हैं। जो पास होना नहीं चाहते, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि बच्चे एक कान सुनते हैं यहां से निकाल देते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो मेरी बातें सुनते हैं, समझते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। तो नो न्यू टॉपिक, आपने कोई भी नया टॉपिक इस टाइम बिल्कुल भी नहीं करना। दूसरी बात, आपने इस टाइम क्या करना है, जो ए कैटेगरी के टॉपिक होते हैं, क्योंकि अब हमें सिलेक्टिव अप्रोच यूज करनी है। तो जो भी तुम्हारे ए कैटेगरी के टॉपिक है, उन पे तुम्हें बहुत ज्यादा ध्यान देना है, जो हाई स्कोरिंग टॉपिक है। देन फिर बी कैटेगरी के, देन लास्ट में सी कैटेगरी के। तो ऐसा ना हो कि तुम अभी सी कैटेगरी के कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वो करते हैं जो उनको आसान लगता है, और जबकि वो ए कैटेगरी का होता नहीं है। तो बिना बात के टाइम वेस्ट मत करना। टाइम इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम की ही वैल्यू है इस टाइम, बस ये बात ध्यान देना। तो कोई आपने नया टॉपिक नहीं करना। दूसरी बात, आपने ए कैटेगरी के टॉपिक पहले करने हैं, बी कैटेगरी के बाद में करने हैं, सी कैटेगरी के सबसे बाद में करने हैं। तीसरी बात, यह बात ध्यान देना, आपने ए बी सी कैटेगरी को फॉलो करके, तीसरी बात, आपने इस टाइम पे कोई नोट्स नहीं चेंज करने। जितने मर्जी व्हाट्सएप ग्रुप में नोट्स आ जाएं, टेलीग्राम पे आ जाए, कोई टीचर बोलता रहे ये मेरे नोट्स हैं, ये नोट्स हैं, भगवान का वास्ता है कान पकड़ लो, पैर पकड़ लो, कुछ भी कर लो, नए नोट्स इस टाइम पे मत उठाना। बिल्कुल मत उठाना सर। जो जिस नोट से तुमने अभी तक पढ़ा है, जो नोट्स तुम शुरू से फॉलो करते हुए आ रहे हो, बस उसी को बेस बना लो। मैं फिर कह रहा हूं, ये बातें छोटी छोटी हैं, इसका रिजल्ट में बहुत गहरा इंपैक्ट पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि उसके बिना तुम नहीं पास हो पाओगे यार, तुमने बहुत कुछ पढ़ लिया। जिस टीचर के भी नोट्स हैं उसी को ही फॉलो करके चलो। अब तुम्हें नोट्स नहीं बदलने, बस अब तुम्हें नहीं काम करना, क्योंकि अगर तुम नए नोट्स देखोगे, उस टीचर के लिखने का तरीका अलग होगा, प्रेजेंटेशन का तरीका अलग होगा, तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तुम्हारा और दिमाग खराब हो जाएगा। तो जो फैमिलियर चीजें हैं ना, उन्हीं को ही उठाओ बस। ये व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम 3-4 दिन के लिए बंद कर दो। इस पे भर भर के नोट्स आते हैं, वो नोट्स अभी तुम्हारे किसी काम के नहीं है, और ना ही उसको फॉलो करना। वास्तव में जो तुमने अभी तक फॉलो की है उसी को फॉलो करके चलना, बस ये पर ध्यान दो। तो पहली बात मैंने क्या बोली है, कोई नया टॉपिक आपने नहीं करना। दूसरी बात, एक कैटेगरी के टॉपिक। तीसरी बात मैंने क्या बोली है, कोई नए नोट्स आपने नहीं उठाने, अपने नोट्स को ही फॉलो कर। चौथी बात, 70% अपने नोट्स की रिवीजन करनी है, और 10-20% आप पास्ट ईयर क्वेश्चन देख सकते हो, पास्ट ईयर क्वेश्चन उठा लो, साथ साथ में क्वेश्चन देख लो। या जो तुम्हारा वीक एरिया है, तुम्हें डर लग रहा है कि सर ये मेरा वीक एरिया है और यहाँ ये हाई स्कोरिंग है, उसको भी अभी 2-3 दिन लगा के पढ़ सकते हो, क्योंकि अभी भी टाइम तुम्हारे पास है। ठीक है, तो अगर तुम्हें क्वेश्चन करने भी हैं तो पास्ट ईयर क्वेश्चन को बेस बना लेना। अब कोई नया क्वेश्चन बैंक मत उठाना। मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं, इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन पे जाओ, पास्ट ईयर क्वेश्चन देखो, उसको बेस बनाओ और काम खत्म करो जी। और जो तुमने
नोट्स, समरी नोट्स जो भी तुम्हारे पास होंगे अब उसी से रिवीजन करो। अब डिटेल बेयर एक्ट से पढ़ने का टाइम चला गया, बेयर एक्ट अब हटा दो। अगर आपने शुरू से बेयर एक्ट पढ़ा हुआ है, उसके सामने नोट्स बनाए हुए हैं तो बात एक अलग है, नहीं तो जो भी तुम्हारे पास क्रक्स बुक है, चार्ट बुक है, समरी बुक्स है या तुम्हारे हैंड रिटन नोट्स हैं, आप उन्हीं को फॉलो स्टेम करके चलोगे और आपने कुछ फॉलो नहीं करना, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है? और पेपर करते हुए भगवान का नाम लेना, आप ये बोल के चलना कि पेपर मैंने नहीं करना, ये आपने करना है, मेहनत मैंने की है, रिजल्ट आप मुझे देंगे, करने बैठ जाना, टेंशन फ्री रहना, दूसरे की तरफ मत देखना पेपर दूसरे वाला क्या कर रहा है, अपने ऊपर पूरा फोकस करके चलना। तुम सब इस बार पास होने वाले हो और बहुत अच्छे नंबर से पास होने वाले हो जी, बहुत अच्छे नंबर से पास होने वाले हो, बस ये बात ध्यान दो, ठीक है। बाकी टैक्स के एग्जाम से पहले 2 दिन में आऊंगा, मैंने को बता दिया 4 तारीख और 5 तारीख। 4 तारीख को जीएसटी के प्री एग्जाम बूस्टर सेशन है, 5 तारीख को इनकम टैक्स का है बूस्टर सेशन है, और दोनों दिन की टाइमिंग होगी 2 से लेके 5 बजे तक दोपहर को। उसके बाद आप अपनी सेल्फ स्टडी करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, और शॉर्ट्स बना के मैं डाल रहा हूं। टोटल 22 शॉर्ट्स आज शाम तक डल जाएंगी, 11 मैं कल डालूंगा, 33 रील्स बना के मैं डालूंगा इनकम टैक्स और जीएसटी की। 33 रील्स का मतलब है 1 घंटा। अगर आप 1 घंटे में पूरे के पूरे 33 रील देख लोगे, बिलीव मी, तुम हर रील के नीचे मेरे को थैंक यू बोल के रहोगे, सर जो कॉन्सेप्ट आपने 33 रील में करवाए ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वही हमें कंफ्यूजन होती है। मैं वो सारे कॉन्सेप्ट रील के माध्यम से समझा रहा हूं जहां जहां तुम्हें कंफ्यूजन होती है। तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पता है, तो हो सके तो अपना बीच बीच में टाइम निकालते रहना। जब भी तुम वॉशरूम जा रहे हो, पानी पीने जा रहे हो, एक रील देख ली, 2 रील देख ली, वो रील इग्नोर मत करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रील्स हैं जो यूट्यूब के फोल्डर पे मैं डाल रहा हूं, बस ये पर ध्यान दो जी। आज शाम तक 22 रील डल जाएंगी, 15-16 डल चुकी हैं, शाम को 10 बजे तक 22 हो जाएंगी। कल फिर सुबह से मैं हर घंटे रील डालना स्टार्ट करूंगा, टोटल कल शाम तक 33 रील बना के मैं डाल दूंगा। वैसे मैंने 27 कहा था, 33 डाल दूंगा, और लो और मैं क्या कर सकता हूं जी, ठीक है जी। बाकी 2 बूस्टर सेशन एग्जाम से पहले मैं मिलूंगा, 4 तारीख को 5 तारीख को टैक्स के लिए। सारे के सारे इंडिया के बच्चे यहां पे लाइव आ जाना, उन 6 घंटे के अंदर बहुत कुछ हम सोल्व करेंगे। बाकी सेल्फ स्टडी करनी है मेरी तरफ से, बस मैं जितना हो सकता है वो कर सकता हूं, बाकी आप एफर्ट्स करो, खूब खूब एफर्ट्स करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।